अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। व्यूवर, तो आज मैं किसी की कहानी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। आज मेरा टॉपिक ये है कि हमारी नानी जब हमारे घर आती थी तो हम उनके साथ क्या सलूक करते थे। ये मेरी वीडियो का टॉपिक है व्यूवर। हमारी नानी जो बिल्कुल अनपढ़ थी और हमारी अम्मी भी अनपढ़ हैं, तो मेरी नानी ने जब आना होता था तो मेरी अम्मी को पहले पैगाम भिजवाती थी कि मैं फ़लाँ महीने की फ़लाँ तारीख को आऊँगी। जैसा कि मेरी नानी कहती थी कि मैं रमज़ान के 15वें रोज़े आऊँगी, या शबान की 15 तारीख को आऊँगी, या रजब के महीने की 16 को आऊँगी। एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको। या मतलब इस तरह के सावन के 2 तारीख को आऊँगी, हाड़ की तारीख को आऊँगी। ऐसे मेरी नानी जो है वो किसी आने जाने वाले के हाथ पैगाम भिजवा दिया करती थी। और जब मेरी नानी, जिस दिन हम लोग इंतज़ार करते थे और जिस दिन मेरी नानी के आने का दिन होता था, 1-2 दिन पहले मेरी अम्मी जान सफाइयाँ शुरू कर देती थी। और बड़े घर के जो है, कच्चा हमारा घर था तो घर की लेपा पोची शुरू हो जाती थी। और हम छोटे छोटे थे, हम भी साथ अपनी माँ की हेल्प करवाते थे। आखिरकार वो दिन आ जाता था कि जिस दिन हमारी नानी ने आना होता था। हमारी माँ ने सुबह सुबह उठना है, उसने हमें नहलाना है, नहला के हमारी कस के चुटिया बांध देनी है और हमें कपड़े अच्छे पहना के तैयार श्यार कर देना है। तो हम क्या करते थे कि हमारे गांव से तकरीबन कोई 1 किलो या 1.5 किलोमीटर दूर स्टॉप है। वो जो सिंगल रोड था, वहाँ पे जो है ना लोकल बसें चलती होती थी। हम क्या करते थे कि हम सुबह सुबह जाके स्टॉप पे बैठ जाते थे अपनी नानी के इंतज़ार में। और हर आने वाली बस को जो है ना वो बड़े देखते थे कि हमारी नानी उतरेगी, इस बस से उतरेगी, इस बस से उतरेगी। हमारी अकल देखे कि हम सुबह सुबह जाके बैठ जाते थे। नानी आती थी कभी असर के टाइम, और अगर गर्मियों के दिन होते थे तो ज़ोर के टाइम आती थी। अब नानी जो है ना, हर बस घंटे के बाद एक बस आती थी। जो बस देखना दूर से बस आ रही है, खड़े हो जाना। जब सवारियों ने उतरना, देखना कि नानी नहीं उतरी, फिर जो है ना मायूस होकर दरख्त के नीचे बैठ जाना। तो फिर अगली बस का इंतज़ार करना, घंटे बाद दूसरी बस आना, फिर उठ के खड़े हो जाना। सवारियाँ उतरी, हमारी नानी नहीं उतरी, तो फिर बैठ जाना मायूस होकर। इंतज़ार होता था, खुशी बहुत ज़्यादा होती थी व्यूवर। आजकल तो जो बच्चों को खुशियाँ नहीं होती मेहमानों की, इतनी खुशी होती थी कि लगता है आज ईद है। आखिरकार बस ने आकर रुकना और हमारी नानी ने उतरना। हमारी नानी के पास एक कपड़े के में बांधी हुई कोई चीज़ें होती थी और गठड़ी होती थी, और एक कपड़े का सिला हुआ थैला होता था। थैले के अंदर हमारी गुड़िया होती थी, हमारी चूड़ियाँ होती थी, हमारी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो होती थी। और गठड़ी के अंदर नानी का कुछ अपने कपड़े वगैरह होते थे, या अम्मी के लिए जो साजो सामान होता था खाने पीने का, जैसे देसी घी हो गया, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, सरसों का तेल वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती थी। हमने क्या करना है कि जैसे ही नानी ने उतरना है, नानी को मिलना है और नानी से गठड़ी भी छीन लेनी है और नानी से थैला भी छीन लेना, और नानी के आगे आगे भागना शुरू कर देते थे। नानी बेचारी पीछे चीखें मारती थी कि रुक जाओ, मुझे किसी के कुत्ते बढ़ जाएंगे, मुझे साथ लेके चलो, मुझे, मैं गिर जाऊंगी। हम कहते थे नहीं, हम, ये नहीं मकसद होता था कि नानी से प्यार नहीं है, ये होता था कि जल्दी से अम्मी को जाके बताना है कि नानी आ गई है। अब भागते भागते जल्दी से नानी के आगे, नानी बेचारी पीछे चीखें मार रही होती थी, हम भागते भागते घर आ जाते थे। घर आके गठड़ी रखनी है, थैला रखना है, अम्मी को बताना है कि नानी आ गई है, और फिर उल्टे पाँव फिर वापस फिर जाना है। फिर नानी का एक साइड से एक बहन ने हाथ पकड़ना है, दूसरी साइड से दूसरी बहन ने हाथ पकड़ना है। कुछ साथ चलती थी और हमारे कज़न भी होते थे जो हमारे साथ खेलते थे। फिर नानी को बड़े प्रोटोकॉल के साथ घर लेके आते थे। घर लेके आना है, नानी बैठ जाती थी चारपाई पे, हम भी नानी के आले दुआले बैठ जाते थे। पहले आते ही हमने नानी के क्या करते थे कि बाल खोल देते थे। नानी तेरी कंघी नहीं अच्छी हुई, तेरी कंघी हम करेंगे। कंघी करनी नानी की। फिर जो है नानी के कहना, सही कंघी नहीं हुई, तुम्हारे कपड़े नहीं सही है, नानी कपड़े चेंज करो, नहाओ। हैंडपम्प था, हैंडपम्प से पानी भर के देना, अगर गर्मी होती तो नानी को नहलाना और नानी के पास बैठे रहना। जो कुछ नानी को मिलता था मज़े मज़े का खाना, वो भी हम भी खाते थे। ज़ाहिर मिलता तो हमें भी था, लेकिन वो नानी के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और था। और जो हमारे कज़न थे वो बेचारे एक साइड पे हमारे कोने पे लग के, हमारे मेन जो दरवाज़ा उस पे खड़े हो जाते थे और हमारी हरकतें देखते थे।
और हम उनको लिफ्ट नहीं करवाते थे। वो कहते थे आओ खेलें, मैं कहती थी जाओ, हमने नहीं खेलना आपसे, हमारी नानी आई है, आपको नहीं पता। वो बेचारे थोड़ी देर बाद फिर आगे छुप छुप के हमें देखते थे कि इनकी नानी आई है, हम भी जाके देखें। हम कहते थे हमने नहीं आपके लोगों के साथ खेलना, जाओ आप लोग, हमारी नानी, आपको पता नहीं, हमने अपनी नानी के साथ रहना है। जब शाम का टाइम होता था तो नानी जो है, बाकी मेरे चाचा चाचू जो ताया अबू थे, सब के घर जो है नानी मिलने के लिए जाती थी। हमने नानी के हाथ पकड़े हुए और नानी के साथ साथ जहाँ जाना है, जिस चाची के घर जाना है, जिस ताई के घर जाना है, नानी ने जाके बैठना है। जो चाय पानी वगैरह नानी को मिलना है वो तो नानी ने पीना ही है, लेकिन हमने उनको लिफ्ट नहीं करवानी अपने रिश्तेदारों को, हमने नानी के साथ चिपके रहना है। नानी कहती खेलो इनके साथ, तुम्हारे कज़न हैं, तुम्हारे भाई हैं, बहनें हैं। कहना नहीं, हमारी नानी आई हुई है। मतलब इतना कुछ जज्बा होता था, इतना कुछ जोश और इतना कुछ वो होता था कि नानी मतलब क्या चीज़ हमारे लिए होती थी। फिर क्या करना, जब नानी सोने लगती थी तो नानी की चारपाई के नीचे घुस जाना, नानी को जो है नीचे से झाड़ू के तिनके मारने, कभी उंगलियां मारने। अब ये नहीं होता था कि नानी के साथ कोई हमें कोई नफ़रत है या उसको तंग करने की, नहीं, नानी को सोने नहीं देना, नानी हमारे साथ बातें करे। नानी को सोने नहीं देते थे। नानी कहती थी मुझे थोड़ी देर के लिए सोने दो, मैं थक चुकी हूँ, बूढ़ी थी। कहते थे नहीं नानी, तू यहाँ सोने के लिए थोड़ी आई है, हमारे साथ खेल, हमारे साथ बातें कर। तो इस तरह की बातें हम करते थे। फिर ऐसा करती थी कि नानी हमारी एक बहन को ले जाती थी, एक को छोड़ जाती थी। व्यूवर, हमारी जब नानी और हमारे मामू हमारे घर आते थे ना, हमें दुनिया की ऐसे लगता था कि दुनिया की कोई कीमती ख़जाना मिल गया है। इतनी मोहब्बत हम अपने मामों से और अपनी नानी से करते थे। और थैले और गठड़ियाँ तो उसकी आते ही हम फरोल लेते थे। और जो हमारे काम की चीज़ें होती थी, चूड़ियाँ वगैरह होती थी या गुड़िया होती थी या कुछ हमारे मेकअप वगैरह होते थे छोटे मोटे, जैसे नानियाँ चीज़ें बच्चों की लेके आती, कपड़े सिलवा के लाती थी हमारी नानी हमारे, वो हमने बीच में से निकाल लेने और बाकी चीज़ें अम्मी के हवाले कर देनी है कि तू जान, तेरा काम जाने। तो नानी, ये थी व्यूअर हमारी नानी की कहानी। हम अपनी नानी से करते थे बहुत ज़्यादा प्यार और इतनी मोहब्बत होती थी कि सबकी लिफ्ट बंद है, किसी को नहीं लिफ्ट करवानी, कज़नों के साथ नहीं खेलना। नानी महीना रहती थी, 10 दिन रहती थी, 15 दिन रहती थी, हमने किसी के साथ नहीं खेलना, नानी के साथ साथ। बाहर डेरे पे जाना है तो नानी के साथ जाना है, किसी के घर जाना है तो नानी के साथ जाना है, खाना खाना है तो नानी के साथ बैठ के खाना है। नानी को हैंड पंप कहते थे, आप नलके के नीचे बैठे, हम वो हैंड पंप जो है ना उसको चलाते हैं तो आपको नहलाते हैं। इस तरह की हरकतें करते थे हम लोग। व्यूअर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप अपनी नानी के साथ क्या सलूक करते थे।